वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स Q3 का सिलसिला चल रहा है, ज़माना चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स पुअर आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स एवरेज मीडियोकर ओके आ रहे हैं। बट इसी बीच में गैस कोई कोई कंपनी ऐसी भी है जिनके नंबर्स ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग और ब्लास्टिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अपने आप में गैस केमिकल सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के पहले या फिर उसके बाद बहुत पैसा बनाया। और अभी के टाइम में गैस इन्वेंट्रीज की वजह से, रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से उन सब के मार्जिन्स हमें डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट उसी बीच में गैस कुछ ऐसे भी की प्लेयर्स हैं जिनके मार्जिन्स ऑल टाइम हाई होने के संग टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी इतना भागा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और गैस जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं इधर पे कौन कौन से केमिकल को लेके इसके पहले बुलिश कमेंट्री दिया हूँ, कौन कौन से इंडस्ट्री को लेके मेरी कमेंट्री साफ थी कि उनके मार्जिन्स भी ख़राब नहीं होंगे। जहाँ पे डिफरेंट केमिकल का डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, रॉ मटेरियल में भी हमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में क्या सीखने वाली बात है कि अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी आज उस शेयर में उल्टा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और वो गिरा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें दोस्तों ब्लाइंडली कोई शेयर में निवेश करने से पहले वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जज करना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है, फिबोनाची पैटर्न क्या बोलता है, आरएसआई इंडेक्स क्या बोलता है, बोलिंजर बैंड क्या बोलता है, इसके तहत ही हम लोग एलोकेशन के संग प्रॉपर मार्जिन के संग घुसने का प्लान कर सकते हैं। तो मौजूदा प्राइस में गाइस काफ़ी प्राइस ही है, बट येस इन स्टॉक होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है, उसके बाद ही एनालिसिस करना है और डिसीजन लेना है कि असल में जो रेवेन्यू है और टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या सही में आने वाले कल में कंसिस्टेंट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। मुझे याद है आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले मैंने बहुत बड़ा कवरेज दी थी और इस कंपनी ने उस समय ह्यूज कैपेक्स अनाउंस किया था। बट शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। हम दूसरे केमिकल्स काफ़ी भाग रहे थे। बट येस कैपेक्स उसको अभी के टाइम कारगर साबित होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस एक रेड फ्लैग इधर पे ये है कि कंपनी डेट फ्री के साथ अभी के टाइम काफ़ी डेट का बटन लिए, उसको लेके मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसी बीच में गैस 386 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है, माई गुडनेस 573 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। 430 अगर आप देखें क्वार्टरली फ्रंट में गैस ह्यूज स्पाइक अप हमें देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ को गैस एडजस्ट करने के बाद अगर आप ठीक से प्रॉफिट की फिगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि असल में कंपनी ने इस बार कैसा प्रॉफिट विटनेस किया है। तो देखिएगा 68 करोड़ का जो प्रॉफिट अगर आप ठीक से देखें 106 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी दोस्तों हमें एक ह्यूमंगस उछाल देखने को मिल चुका है। इस वजह से इनके ईपीएस में सीधा रिफ्लेक्शन है। ईपीएस की बात की जाए 13.5 14% 14 के आसपास से 21 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी दोस्तों हमें ह्यूज स्पाइक अप देखने को मिल रहा है। बट सरप्राइजिंगली गाइस आज हमें कोई भी उछाल इस शेयर में देखने को नहीं मिली। तो यही तो सीखने वाली बात है कि असल में जो शेयर मार्केट का गेम होता है वो हमें कैसा दिखाई पड़ता है। हम लोग इधर बात कर रहे हैं नवीन फ्लोरिन के बारे में। तो वीडियो इधर पे ख़त्म नहीं हुई, बिकॉज जिनको सीखना है उनको वीडियो कम से कम और 2-3 मिनट झेलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ कैच हैं। आपको अच्छे से पता है कि मैंने कहा इस केमिकल के 2 स्टॉक को ब्लाइंड बाई बताया था जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी। उस समय नवीन फ्लोरिन की बात की जाए 1200-1300 का भाव पे चल रहा था, जो भी के टाइम में ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। और आने वाले कल में अगर ऐसे मोमेंटम रहा तो 4x भी हो जाएगा। और उस समय भी इस कंपनी ने बहुत ही धमाकेदार नंबर पेश किए थे। मैंने कहा इस टाइटल भी लगाया था, बाप रे बाप क्या रिजल्ट है। और उसके बाद कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स बहुत ही फ्लैटिश हो गए थे, जिसकी वजह से साइडवेज पैटर्न में गया था। बट ये सरप्राइजिंगली दोस्तों इस स्टॉक में हमें बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए दिखाई नहीं दी थी। अगर आप देखिए रिलायंस को लेकर कोई गैस मैंने इसके पहले बुलिश कमेंट्री दी थी जब ये 1600-1500 के भाव पे था। रिलायंस 2800 के आसपास गया था। अभी के टाइम थोड़ा सा सफ़र कर रहा है। ऑल दो गैस इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि मौका छूट गया, आपको कोई भी स्टॉक को चेज़ नहीं करना है। वहाँ पे गैस मैंने आपको कन्विक्शन के संग बाई करने की सलाह दी थी। और गैस मैंने आईटीसी को लेके साथ बहुत सारी कंपनीज, बजाज फिनसर्व की बात की जाए इन सब पे भी कमेंट्री दी थी। जब मैंने गैस 300 का थंबनेल लगाया था ना, बहुत लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए थे, किसी को बिलीव नहीं हुआ था कि ये 200 का स्टॉक 350-400 के आसपास जा सकता है। बट गैस ये शेयर बाजार है, यहाँ पे कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। बट इसी बीच में कोई स्टॉक भाग रहा है, आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं गैस कि आप उस स्टॉक को भागते हुए स्टॉक को चेस कर लें, ट्रैक कर लें, निवेश कर दें। ये गैस उनके लिए होता है जो मोमेंटम करते हैं। आपको दोस्तों इस खराब टाइम में भी अच्छी कंपनी में भरोसा दिखाना पड़ सकता है। गैस नवीन फ्लोरिन की बात की जाए बताने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग वाली ग्रुप हमें दिखाई पड़ती है। मैंने ऐसे क्यों बोल रहा है, बिकॉज जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो बहुत ही रेप्यूटेड हमें देखने को मिलते हैं। आज नंबर्स कितना हुआ आपको आंखों के सामने समझ में है कि टॉप लाइन बॉटम लाइन इतना कभी हुआ ही नहीं था। फ्लूइड केमिकल का बिजनेस का मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि बहुत ही मार्जिन वाला बिजनेस होता है। और इसी की वजह से गैस बहुत सारी छोटी मोटी केमिकल कंपनी उसी इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रही है। इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि ऐसा नहीं कि पूरा केमिकल स्टॉक्स में ही तबाही हमें देखने को मिल रही है। एग्रो केमिकल और जो
स्पेशलिटी केमिकल में जो फ्लोरोकेमिकल बिजनेस हैं उसमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिल सकता था। आप पूछेंगे सर एसआरएफ में क्या गलती हुई, कि एसआरएफ के नंबर्स तो अच्छे आए थे लेकिन फिर भी डाउन है। ध्यान रखिए दोस्तों, एसआरएफ के फ्लोरोकेमिकल भाई नंबर्स अच्छे आए थे, बट टेक्सटाइल बिजनेस में और जो दूसरे पैकेजिंग फिल्म के बिजनेस थे उसमें डाउन साइड मार्जिन की वजह से ओवरऑल जो नंबर्स थे वो मार्केट को उतना सरप्राइज नहीं किए थे। करने की बात की जाए, करेक्शन गैस वही नहीं, साइडवेज पैटर्न में तो 1 साल से है। इसके पहले गैस 4000 के लेवल पे अटेम्प्ट किया था और बीच में गैस गिर के मुझे याद है 3300 के आसपास भी आया था। और गैस ये पहली केमिकल कंपनी थी जिनके नंबर्स ख़राब आए थे। मुझे याद है 1.5 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, और सब तबाही दोस्तों सबसे पहले इसी में शुरू हुई। उसके बाद ही गैस वेरियस कंपनी में हमें तबाही का माहौल देखने को मिला, और उसके बाद गैस इस कंपनी में रिकवरी भी हुई। लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज इसके पीछे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स पढ़ के आपको डायरेक्ट जंप मारना है। मैंने क्या बताया कि नंबर्स को ऊपर से पढ़ना और अंदर से पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट यस, इन्होंने गैस 5 ईयर्स में बस होल्ड किया है, उनके पैसे अभी भी अच्छे बन रहे हैं। बात लॉन्ग टर्म की, ऑफ कोर्स गैस प्रॉफिट बुकिंग करना एक अच्छा चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। बट यस, कौन सा मल्टीबैगर स्टॉक कब बन जाए, कैसा वो रिकवरी कर दे, ये किसी को पता नहीं होता। इसलिए कैसे मैक्सिमम कन्विक्शन वाली कंपनी को होल्ड करने की मैं सलाह देता हूँ। 20-30 कंपनी अगर आप होल्ड कर रहे हैं, 35 कंपनी, 5-6 कंपनी भी कैसे वरुण बेवरेज की तरह, नवीन फ्लोइन की तरह, दीपक नाइट्रेट की तरह और वेरियस कंपनी की तरह चल गई ना, आपके पैसे उसी में बनेंगे। बट यस, 5 ईयर्स तक गैस आपको परेशानी होगी। 3 साल 2 साल गैस पैसे बनाने को छोड़ दीजिए, एकोमुलेशन में फोकस करें। 2 साल हो गए पैसे नहीं बन रहे, टाइम दीजिए, बिकॉज एफ बेच रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बट इसी बीच में गैस मैंने क्या बताया कि ऑल टाइम हाई स्टॉक को खरीदना और ऑल टाइम लो स्टॉक को बेचना अपने आप में बहुत ही हिम्मत का काम होता है। तो क्या सही में समझदारी होगी, क्या इस कंपनी में जो लॉस मेकिंग कंपनी से अच्छा पोटेंशियल है, क्या इस पैसा को उधर पे स्विच करना सही होगा या फिर नहीं। सच बताऊं तो मेरे पास ये स्टॉक भी है, दीपक भी है, और वेरियस जो केमिकल कंपनी एसआरएफ हो गए, आरती हो गए, विनती हो गए, लक्ष्मी हो गए, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग सबसे कैसे एक पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कोई कंपनी कमोडिटीज़ में काम करती है, कोई कंपनी फ्लोर केमिकल में काम करती है, कोई एसिटिक एसिड में काम करती है। इसलिए कैसे मैं आपको साफ से बताता हूँ, 3-5 साल में आपको समझ में आएगा कि कौन गधा है, कौन घोड़ा है और कौन शेर है। शेर 207 साल के बाद भागना शुरू करता है, चीता की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में सबको आप एक जैसा नहीं तोल सकते। रही बात कि इस कंपनी की मार्केट कैप की 20,000 करोड़ के आसपास है। रही बात ऑल टाइम हाई से हमें 15% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों स्टॉक काफ़ी प्राइसी है, बिकॉज ₹1 कमाने के लिए हम लोग को इधर पे 66 रुपया निवेश करने की आवश्यकता है। रही बात आरओसी की, आरओई ये भी गैस क्वाइट इनलाइन मजबूत दिखाई पड़ते हैं। क्वार्टर के नंबर्स में गैस खास क्या है, मैंने क्या बताया कि न्यूज़ का अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है गैस इनके नंबर्स देखिए, अगर आप देखें ध्यान से देखें, डाउन थे, साइडवेज पैटर्न हो गए थे। बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था कि इसे ग्रोथ ही नहीं दिखाई पड़ रही है। बट गैस जो कंपनी ने कैपेक्स किया था उसको डन होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है। 1 साल पहले गैस कंपनी ने 800 करोड़ के आसपास कैपेक्स अनाउंस किया था, उसका फल दोस्तों आज मिल रहा है। और सही में एक भी शेयर बेचने की आवश्यकता इसलिए नहीं है बिकॉज इस खराब टाइम में गैस कंपनी के मार्जिन अगर आप देखें 28% के आसपास है, जो अपने आप में गैस अद्भुत से कम नहीं है। अच्छे से पता है कैपेक्स करने से कुछ नहीं होता है, मार्केट से लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज इतना पूंजी हमेशा हर एक कंपनी के पास नहीं होता है। इसी बीच में इस कंपनी का जो बैलेंस शीट पहले बहुत डेट फ्री था, अगर आप ध्यान से देखें उसमें डेट का बर्डन हमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स की बात की जाए वो हमें 607 करोड़ हो चुके हैं। रिजर्व्स की बात की जाए वही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी कैपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, प्लांट्स बना रही है, नए प्लांट्स को खोल रही है, नए कंपोजिशन में जा रही है, नए नए जितने भी एम्प्लॉयज़ उनको ऐड कर रही है, तो खर्चा की आवश्यकता होगी। लेकिन गैस ये समझने वाली बात है कि कैसा कोई कंपनी का एक ट्रांजिशन फेस है। तो अगर आपके पास कोई कंपनी है जो कैपेक्स अनाउंस कर चुकी है लेकिन आपको नंबर्स वीक लग रहे हैं, आपको कम से कम उस अनाउंसमेंट से 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उम्मीद करना चाहिए कंपनी सही में जो प्लान कर रही है उसको एग्जीक्यूट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। कौन कॉल गैस इसलिए मैं बोलता हूँ आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग यूनिफॉर्म डिसीजन एक बार ले सकते हैं। तो पहले बोलते थे कि सब प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, जब गैस ये 1200-1300 का स्टॉक था। अब बहुत लोग स्विच करके हाई प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी में गए थे। पैसे उसमें ही बने, पैसे इसमें बने। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको ये दिखाई पड़ेगा कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है तो कंपनी खराब हो गई। अगर आप आईटीसी को देखें, एचडीएफसी को देखें, प्रमोटर होल्डिंग शून्य है, नील है, बट अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। लेकिन यस, एफआईएस और डीएस की होल्डिंग भी गैस पिछले कुछ समय से आपने देखा, नोटिस किया कि एफआईएस बेच तो रहे हैं बट डीएस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग एक समय 28, 29, 30% के आसपास थी, जो घट के हमें 27% के आसपास दिखाई पड़ रही है। गैस दो एंगल है, दो आंकड़े हैं। सबसे पहला आंकड़ा दोस्तों के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, स्टॉक में क्यों उछाल नहीं हुआ। सबसे पहले गैस नंबर्स अच्छे आएंगे
करेंगे एसआरएफ के नंबर्स के बाद ही लोगों ने एंटिसिपेट किया था। इसकी वजह से 3700 का स्टॉक भाग के कितना हो गया, 4200 के आसपास। अब क्या होगा, जिन्होंने इधर पे निवेश किया उधर पे बेचने की कोशिश करेंगे। और 200 का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिर से गाइस इस पैटर्न पे आता है, फिर से हमें 3700 के आसपास दर्शन मिलते हैं तो अच्छी बात है, एंट्री करने का आप सोच सकते हैं अगर आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है। 67 के पी में निवेश करने का मन है तो, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ऐसा नहीं कि गाइस 3700 के बाद गिरावट नहीं हो सकती, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। अच्छे नंबर्स के बाद भी हमने देखा कि स्टॉक आधा भी हुआ है, 40% में डाउन हुए हैं। यहाँ से हर 300 पॉइंट के आसपास फॉल में आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज मुझे याद है जब ये 3700 3600 33 के आसपास आया था, हमने वीडियो बनाया था, तो ऑफकोर्स मैं इसको थोड़ा कम इसलिए कवर करता बिकॉज इसमें ऐसे कोई बड़ी मूवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन यस, आज भी हमारे पोर्टफोलियो में है, बहुत लोग गैस मैंने इंकरेज करके बताया भी था कि आप खरीद सकते हैं। तो कहीं पे लॉस होगा तो कहीं प्रॉफिट होगा। आज गैस आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल जो बास्केट है अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ने 16 महीने से कोई पैसे नहीं बने हैं, तो यहाँ पे गैस स्क्रीम करके फ़ायदा नहीं है। अभी लेते हैं तो वैल्यूएशंस काफ़ी प्राइसी है, ये सोच के लेते हैं कि मैं दीपक को बेच के इसको ले लूँ और कल इसमें करेक्शन अगर हो गया तो क्या करेंगे। हो सकता है कि 6 नंबर्स के बाद इसमें 20 या 30% के आसपास भी उछाल हो जाए। लेकिन यहाँ पे गैस जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि 600 रुपये डाउन को दिखाई पड़ रहा है, बट ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा जो पहले से निवेश की। यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो आपके मन में दुविधा होगी, गिर गया तो क्या करेंगे। तो बेस्ट यही है कि खरीदने का मन करता है तो एक एक स्टॉक लेके महीना महीना ऐड करें, कोई बड़ा पैसा ना लगाए, बट आपके पास ऑलरेडी क्वांटिटीज़ हैं तो होल्ड करें। बट यस, अच्छी कंपनी जो नंबर्स थोड़ा सा दबाव पेश कर रहे हैं, मार्जिन घटे हुए हैं बिकॉज ऑफ टेम्प्रोरी इशू, तो वहाँ बेच के मैं इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन आपके पास ये कंपनी है तो मैं स्ट्रांगली बोलूँगा कि होल्ड करें। डजन मैटर के फर्दर गिरे, डजन मैटर के फर्दर भागे, बट बिकॉज जिन्होंने पहले से जस्ट बीज बो के छोड़ दिया उनके पैर अब धीरे धीरे बन रहे हैं। आने वाले कल में गैस कभी 7-8 हज़ार 10 हज़ार का स्टॉक हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पैसे उनके 7 से 8 गुना हो जाएंगे। टाइम देना पड़ेगा। तो आपको नंबर्स कैसे लगे और आपको ये वीडियो कैसे लगी थोड़ा बताइएगा। कुछ फर्दर डाउट है तो डिटेल में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी ऑनेस्टी के संग देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी, इंकरेजिंग लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। लाइक तो आप लोग करते नहीं तो प्लीज़ लाइक करके भी हम लोग को मोटिवेट करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।